तो ओवर ट्रेडिंग की हम लोग बात करें तो देखिए, ओवर ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा तो एक मेंटल ड्रामा है ना। इस चीज़ को हम लोग क्लियरली अभी देखेंगे इस वीडियो में कि ये एक ट्रू वीडियो होने वाला है। यहाँ पे किसी और तरह की आपको चीज़ें नहीं बताएं, एकदम परफेक्टली वही चीज़ें जो आप अपने माइंड के साथ खेलते हो और क्यों आप कंट्रोल नहीं कर पाते। देखिए ना, सारे चीज़ तो सब कुछ आपके कंट्रोल में, सिस्टम है, आपको समझ में आता है, ट्रेडिंग आपको समझ में आती है, आप रिस्क मैनेजमेंट समझते हो, फिर भी आप क्यों लॉस करते हो, है ना। ये आपका ड्रामा नहीं तो और क्या है। तो इस चीज़ को हम क्लियरली आज देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग हार्ड ट्रूथ पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए, कहीं कोई ट्रेड मिस करना वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें एक नए ट्रेडर की काम। अगर आपने मार्केट में 6 महीने का भी टाइम दिया है तो आपको प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट आता है, आपको पता है कि आपको कितना रिस्क देना है एक दिन का, आपको ये भी पता है कि आपको कितने ट्रेड्स लेने हैं एक दिन का, ठीक है। फिर भी आपको इमोशनल ट्रिगर क्यों होता है, क्यों आप इम्पल्स ट्रेडिंग लेते हैं, क्यों वो सारी चीज़ें करते हैं। ये सारे के सारे ऐसे हैं ना कि जो चीज़ आपको जानते हैं और वही चीज़ को आप गलती करते हैं। देखिए, एक हार्ड ट्रूथ बताते हैं, यहाँ पे किसी भी तरह के स्ट्रैटेजी और किसी भी तरह का मेंटल हैबिट आपको काम नहीं आएगा जब तक आप अपने आप को चेंज करने के बारे में नहीं सोचेंगे। चेंज ऐसे करना है कि जो रूल्स है उस रूल्स को आपको फॉलो करना है। आपके पास अगर एज है, अगर आपके पास सिस्टम है प्रॉपर, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अगर अपने लिमिट पे लीजिए लॉस, लिमिट ट्रेड लीजिए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा करके ट्रेड करो, उसमें आप बेवजह नुकसान करोगे, ठीक है। देखिए, कब हो जाता है ओवर ट्रेडिंग वैलिड, ये चीज़ के बारे में अगर बात करें तो वो तब वैलिड हो जाता है जब आपका माइंडसेट और सिस्टम दोनों की कमी होती है, ठीक है ना। वहाँ पे दोनों की कमी के वजह से जो ओवर ट्रेडिंग होता है वो एक वैलिड ओवर ट्रेडिंग होता है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है, अगर आप सोचोगे तो उस कंडीशन में ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है, तो सबसे पहला है, आपको ज़्यादा बहुत जल्दी पैसा कमाने की चाहत रहती है उस जगह पे। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा गेट रिच क्विक वाला माइंडसेट को लेकर के चलते हो उस टाइम पे। तो उस समय आप क्या करते हो, गेट रिच क्विक वाला माइंडसेट आपको क्या करता है ना, फोर्स ट्रेड दिलवाते हैं, ठीक है। फोर्स ट्रेड मतलब जहाँ सिस्टम नहीं बन रहा है वहाँ पे भी ट्रेड दिलवाएंगे, अलग अलग तरह के आपको इम्पल्सिव ट्रेड दिलाएंगे। मान लो कि यहाँ से मार्केट फॉल करने लगा, ठीक है, फॉल करने लगा, इन सभी फॉल के बाद आप पकड़ नहीं पाते हो, फिर यहाँ पे ट्रेड लेते हो, क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है ना, तो आप पकड़ कैसे पाओगे। कुछ इन सभी जगह पे आप ट्रेड लेते हो, देखते हो थोड़ी देर के लिए नीचे का, फिर अगेंस्ट जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कराता है, ठीक है। इन सभी जगह पे आपके एज ना होने की वजह से उल्टे पुल्टे ट्रेड लेते हो, लगता है कि मार्केट यहाँ से तो ये भाग रहा है, फिर आप अगेंस्ट में यहाँ ट्रेड लेते हो, उसमें फिर नीचे की चला जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे एक देखो फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होता है, वो भी ओवर ट्रेडिंग क्रिएट करवाता है। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक है नहीं कुछ इस तरह का, ठीक है ना। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है, एक तो हो गया ये कि सबसे ज़्यादा पैसे कमाने की जल्दबाजी में रहते हैं आप। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये हो गया वो का रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है ना। ये रिवेंज ट्रेडिंग कब आता है, जब आपकी नुकसान की भरपाई करने का मन होता है, जब आपके पास कोई नुकसान हो जाता है और आप उसको चाहते हो कि आज ही के दिन हम उसका भरपाई करें, तो फिर आपके अंदर रिवेंज ट्रेडिंग होता है, ठीक है ना। तो देखो, एक ट्रेड में हुआ लॉस, तुरंत दूसरा ट्रेड में कवर करने का कोशिश, मतलब अभी लॉस हुआ, सारे ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो कि 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही दूसरे ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर तीसरा ट्रेड ले लेते हैं और यहीं से गड़बड़ होना चालू हो जाता है। पैसे आपका देखो, जैसे मान लो कुछ 1,000 रुपये एक ट्रेड में नुकसान गए, दूसरे ट्रेड में 2,000 नुकसान गए, तीसरे ट्रेड में जाते जाते 4,000 नुकसान आप दे जाते हो, ठीक है। वहां पे आप अपने आप को पूरी तरह से ब्रोक कर चुके होते हो, पूरी तरह से ब्रेक हो चुके हो। तो फिर क्या होता है वहां पे कहानी कुछ ऐसी बनने लगती है कि आप ऐसा लगता है चलो भाई इतना है, चलो लॉस ले लेते हैं, आप हीरो जीरो ट्रेड्स करने लगते हो, कुछ इन सभी चीजों के ट्रेड देखो। ये जो सारे के सारे प्रॉब्लम्स है ना, ये मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। आपके दिमाग में इतना क्षमता नहीं है कि आप सही डिसीजन ले सको, ठीक है ना। बस इसी कारण से ये सारी काम हो रही है। आप सिंपल से समझो इन चीज़ों को, ठीक है। जब आप इसको ओवरकम कर लोगे ना, तो चीज़ें बहुत सावधानी से आप अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड भी कर सकते हो और आपके लिए अच्छा भी रहने का। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल खराब कर लोगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। दूसरा हो गया, तीसरा टर्म क्या है, तीसरा किस कारण से आता है, वो है बोरियत के कारण। मार्केट शांत है लेकिन आपको ट्रेड लेने की चूल हो रही है ना, मार्केट पूरा पूरा मार्केट साइडवेज है, शांत है, देखिए इस तरह के ट्रेड्स में, और आपको ट्रेड लेने का चूल हो रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मतलब ये एक बिना एज का ये जो सिस्टम है, 1 2 3 महीने बना है, जिसमें आपके पास ना तो एज है या ना ही मेंटल एबिलिटी है कि चीज़ों को सही तरीके से ढंग करो, ठीक है ना। ये होता है। तो बोरियत की वजह से भी ओवर ट्रेडिंग होता है। फोमो ओवर ट्रेडिंग करवाता है, ये तो मैंने आपको बोला ही। जब मोमेंटम आता है, आप फियर ऑफ मिसिंग आउट में आते हो और वहां पे ट्रेड लेते हो जबरदस्ती के, ठीक है। तीसरा है, ऑब्वियस सी बात है, ये कोई प्लान करना होना, एज करना होना आपके पास, ठीक है। और इसमें देखो, ये प्लान करना होना में इसमें क्या होता है, कोई एंट्री आपके प्लान नहीं होती, एग्जिट आपके प्लान नहीं होते, एसएल्स आपके प्लान नहीं होते हैं, ठीक है ना। किसी भी तरह का आपको पहले से कुछ भी तय नहीं होता, मन के हिसाब से आप ट्रेड करते हैं। आपका मन बोलता है कि यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ एग्जिट करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो, ओवरऑल अगर देखने जाओगे, पूरी तरह से एक मेंटल ही इनएबिलिटीज है जो इन सभी चीज़ों को आपको दर्शाता है, ठीक है ना।
ओवर ट्रेडिंग का नुकसान क्या होता है, देखो धीरे धीरे करके आपके ट्रेड्स में लॉस जो है वो बड़े होते चले जाते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे लॉस एक्यूमुलेट होते हैं और एक वो बड़े लॉस हो जाते हैं, और एक टाइम के बाद में ऐसा होता है लॉस जब एक्सट्रीम हो जाता है तो वो रिकवर करने के लायक लॉस नहीं रहता, क्योंकि आप तो एक लेवल का ही ट्रेड कर सकते हैं ना, और धीरे धीरे करके नुकसान बढ़ा देते हैं उसको कवर करने के लिए। और वहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि बड़े लॉस को कवर करना, मैं इसके लिए भी एक वीडियो में बोला हूँ कि जब आपके लॉस ऐसे चले जाए जो आपको कवर करने के लायक ना हो तो आप उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देख सकते हैं, और उस को मैं आपको क्लियरली बताया भी हूँ, ठीक है। तो इससे कैपिटल वगैरह धीरे धीरे वाइप आउट वगैरह होने लग जाता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको रोकें कैसे, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग को रोकें कैसे, सिंपल सा बात है कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहला नियम है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग नियम है, वो है डेली ट्रेड लिमिट तय करो, है ना। एक ट्रेड लेना है डेली के डेली या दो ट्रेड लेना है डेली के डेली, इसको डिसाइड करो। दो से दो ज़्यादा ट्रेड होने नहीं चाहिए इंट्राडे ट्रेडर के लिए। दिन में मैक्स टू मैक्स दो ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लिमिट पूरी होने के बाद में सिस्टम आपके क्लोज होना चाहिए, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, ठीक है ना। दूसरा है डेली एसएल लिमिट, ठीक है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नॉन नेगोशिएबल है, कभी भी इसको आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल का 1% रिस्क ले रहे हैं, 2% रिस्क ले रहे हैं, जो भी आप रिस्क ले रहे हैं, जैसे ही वो ब्रीज किया, चाहे वो फर्स्ट ट्रेड में ब्रीज करे या सेकंड ट्रेड में ब्रीज करे, ठीक है। अगर पहला ही ट्रेड में आपका लॉस लिमिट अगर खत्म हो गया तो आप उस दिन ट्रेड को ऐसे ही बंद कर दो, वहाँ आपको कुछ और सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो जैसे ही कैपिटल का जो भी आपने लॉस लिमिट रखा है, उस लॉस लिमिट गया, आपको ट्रेड बंद करना है, ठीक है। थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट में से एक, वो है ट्रेडिंग प्लान। आपको पता होना चाहिए, आपके चेकलिस्ट पता होना चाहिए कि ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे, अगर ये चारों पॉइंट्स मिलेंगे तभी हम एक ट्रेड लेंगे, समझो कि नहीं। तो आप तभी ट्रेड लो जब आपके सेटअप कंप्लीट हो पूरी तरह से, ठीक है। दूसरा, आपका स्टॉप लॉस वगैरह को पता हो क्या होना चाहिए। तीसरा, आपको ये भी पता हो कि यहाँ से मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट अचीविंग क्या है, हम ट्रेंड वगैरह को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और भी आपके कुछ हो सकते हैं चेकलिस्ट, उसको आप फॉलो करो, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको ना एक नो ट्रेडिंग जोन मिल जाएगा, आपको एज मिल जाएगा कि आपको ट्रेड करना कहाँ से, आप जबरदस्ती का कहीं पे कूदोगे नहीं, ठीक है ना। तो वो आपको एक बेनिफिशियल ट्रेडर बना के ही छोड़ेगा, ठीक है। और तीसरा होता है कि देखो, एवरी टाइम इज नॉट ट्रेडिंग टाइम। सिंपल सा बात बता दो ना, 6.5 घंटे 6 घंटे का मार्केट होता है, तो वहाँ पे आप बोलोगे कि हर घंटे में ट्रेड करूँ, वो अच्छी बात नहीं है। आपका एक ट्रेडिंग विंडो सेट होना चाहिए कि मुझे 9 से 11 तक ट्रेड करना है, 11 से 1 तक ट्रेड करना है, 1 से 3 तक ट्रेड करना है ना। इस तरह का टाइम सेट होना चाहिए आपके ट्रेडिंग में कि हम इस टाइम तक ही ट्रेड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे केवल ये टाइम को सेट करने से ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ एक इम्प्रूवमेंट भी मिलता है, एक अलग ऑरा मिलता है, एक अलग जोन मिलता है जहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे से सोच समझ और सीख सकते हो, ठीक रहो। ये सारी चीज़ें अगर करोगे तो ना खुद ही से सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाए, ठीक है। और लास्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात में से एक है, वो है सेल्फ एनालिसिस। मतलब आफ्टर ऑल जो भी होता है मार्केट में, उसमें आपको सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपको बताया भी हूँ लाइव स्ट्रीम वगैरह करते समय, लेकिन वापस से बता रहा हूँ। सेल्फ एनालिसिस से आपको क्या पता चलेगा, मतलब जिसको ट्रेडिंग जर्नल आप बोलते हैं, आपको वहाँ पता चलेगा कि इस ट्रेड को मैंने क्यों लिया। अगर एक ट्रेड मान लो किया, तो इस ट्रेड को मैंने किया क्यों, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या सही किया, आज क्या कुछ ऐसे चेंजेस किए जिस कारण से मेरा सही हुआ, या फिर क्या है जो कि मैंने फॉलो नहीं किया, क्या है गलती किया, ये सारी चीज़ें पता चलेगा, ठीक है। थर्ड है सबसे बड़ी बात कि इमोशंस आपको पता चलेगा कि आपने अगर ट्रेडिंग कभी इमोशंस में तो आके नहीं ना किया, किसी भी तरह से इमोशनल डिसीजन वगैरह को तो नहीं लिया, ठीक है। ये सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है। और ये इन सभी का डैडी अगर आप बोलोगे, तो मैं उसको रोज के रोज आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में भी बताता हूँ कि वो है आपको एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस ही सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। मतलब लॉस अगर मिल गया तो भाई कोई दिक्कत नहीं, उसको एक्सेप्ट करो और वहां से निकलो। वरना लॉस लिमिट तो हर कोई बनाता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कौन कर पाता है, बहुत कम ही लोग हैं जो कर पाते हैं लॉस लिमिट को एक्सेप्ट, ठीक है। तो देखो, लॉस जो होता है ना, वो आप समझो कि एक तरह से एक्सपेंसेस का आपका खर्चा है जो आप उस दिन लिए हो। अगर आप अपने लॉस लिमिट में लेके निकल जाते हो ना, तो आप एक विनर हुए, एक लूजर नहीं हुआ। एक लॉस लिमिट जाने के बाद में एक्स्ट्रा लॉस लिमिट लेकर के अगर आप कोई प्रॉफिट करते हो तो आप एक लूजर हुए, आप एक विनर नहीं हुए उस जगह पे, समझ रहे हो। क्योंकि आप डिसिप्लिन अपने सिस्टम को खो दिए, किसी दिन उल्टा चली ना, फिर आप गंदे तरह से लॉस में चले जाओगे। सिंपल सा बात है। तो सिंपल सा देखो, अगर लॉस होता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक बिजनेस के एक्सपेंस की तरह पे देखिए उसको आप, है ना। अगर रिवेंज ट्रेड लेते हैं तो वहां पे सीधा सीधा कैपिटल का ही नुकसान होगा, आपका कुछ और नहीं होगा। आप सिंपल से इस बात को समझिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक कि जो एक मैच्योर ट्रेडर, एक बहुत बढ़िया डिसिप्लिन ट्रेडर ही कर सकता है कि अगर सिस्टम में ट्रेड ना आए तो ना लेना, ठीक है।
ना करना ट्रेड भी एक बहुत बड़ी पोजीशंस होती है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे आप एक गलत तरह के मार्केट को नहीं ट्रेड कर रहे हो, तो एक बहुत ही मैच्योर डिसीजन है कि ट्रेड नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे इस हर चीज़ को छोड़ छाड़ के आपको एक अलग ही लेवल का ट्रेडर बनना पड़ा, जब आप मार्केट का नॉइज को नहीं पकड़ते हो और किसी तरह के इमोशंस को हट के आप अपने डिसीजन पे कायम रहते हो कि भाई यहाँ मेरे सेटअप नहीं बन रहा है तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रेड ना भी हो तो ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नो ट्रेड इज ऑल इक्वल टू अ सेफ डे, जहाँ पे आप बहुत शानदार तरीके से अपना करते हैं। ये एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को सोचना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो, एक गोल्डन रूल आप लोग समझो, मार्केट आपको रोज के रोज मौके देंगे, ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल उड़ाओगे तो आपके पास हर दिन कैपिटल नहीं आएगा, सिंपल सा बात यही है। तो आप चाहो तो अपना एक अलग ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ, अपने अलग तरीके से मैनेजमेंट बनाओ, जैसे भी हो सके जो आपके लिए परफेक्ट हो, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आप उसको एग्जीक्यूट करो प्रॉपर तरीके से, लेकिन इमोशनल ड्रामे में मत फंसो भाई। देखो, इधर जो है जितने सारी बातें बोला वो सबके सब तो कंट्रोल करने के लिए ना, ऐसा थोड़ी ना कोई एक्स्ट्रा चिप आपके माइंड में सेट कर देगा, एक्स्ट्रा पिल खिला देगा जिस कारण से आप डिसिप्लिन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये सब लॉजिकल चीज़ें हैं, एक मेंटल एक रीसेट करने वाली चीज़ें हैं, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने। अगर लॉस है, लिमिट तो है ना, उसमें और क्या सोचना। 2,000 का मान लो मेरा लॉस लिमिट है, तो हम उसमें क्यों सोचेंगे ज़्यादा के, उतना गया, अपना ट्रेड बंद। नहीं चलेगा 10 दिन तक तो देख लेंगे, उसके बाद फिर अपना सिस्टम को मॉडिफाई करेंगे। अगर सिस्टम नहीं है वो तो पहले दिन से ही करना चाहिए कि अगर सिस्टम नहीं है तो आपको ये जज करना चाहिए आपके पास है कि नहीं ढंग का सिस्टम, तो फिर आपको सिस्टम बनाना भी चाहिए, ठीक है। होपफुली आप ओवर ट्रेडिंग के सारी चीज़ों को समझेंगे। मैंने इसमें एक एक चीज़ को बताया, बस वापस से आप देखिए, अगर आपको किसी भी तरह से कन्फ्यूजन हुई हो कमेंट में क्वेश्चंस कीजिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ओवर ट्रेडिंग कोई बड़ी बात नहीं, बस एक मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, उसके बाद में सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, 100% कंट्रोल हो जाती हैं, दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट्स भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ और भी बेहतर तरीके से। थैंक यू।